हाय दोस्तों, स्वागत है आपका पैशन कंपटीशन में। सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करेंगे 3 जनवरी 2022 के हुए पेपर को। इसके पहले वाले वीडियो में हमने ईवीएस के 15 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। जिन्होंने न देखा हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो देख सकते हैं। आइए तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से। क्वेश्चन नंबर 76 है कि विद्यार्थी केंद्रित कक्षाएं विद्यार्थियों के सीखने के लिए सहायक वातावरण सुनिश्चित करती हैं। यानी कि एक बाल केंद्रित कक्षा है जिसमें एक ऐसा वातावरण क्रिएट किया जा रहा है जो बच्चों को सीखने में मदद कर रहा है। तो निम्न में से कौन सा इस बात को प्रस्तावित करता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 3। हम लोग चारों ऑप्शन को न डिस्कस करते हुए जो सही जवाब है डायरेक्ट उसी पर डिस्कस करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना होने पाए। ठीक है दोस्तों, आइए तो देखते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 कि शिक्षक ऐसी सीखने की परिस्थिति उपलब्ध कराता है जो विद्यार्थियों को अवसर देती है कि वे अवलोकन करें, खोज या अन्वेषण करें, प्रश्न करें, प्रयोग करें तथा विभिन्न प्रत्ययों की समझ विकसित करें। ऐसा करने से क्या होता है कि शिक्षक छात्रों को रटने के बजाय सीखने में सक्रिय बनाने में लगे रहते हैं और इसका परिणाम यह निकल के आता है कि विद्यार्थी खुद ब खुद सीखने की प्रवृत्ति विकसित कर लेता है। ठीक है, विद्यार्थियों में क्या होता है, खुद से ही सीखने की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। कक्षा 5 के अध्याय दीवार के उस पार में एक शिक्षक आरिफ अपने छात्रों से जो वो खेल खेलते हैं उनके अनुभव साझा करने को कहते हैं। कक्षा 5 के एक टीचर है जिनका नाम आरिफ है। वह क्या कर रहे हैं, वह अपने छात्रों को बुलाते हैं जो कि गेम खेल रहे हैं, खेल खेल रहे हैं, और फिर उनसे पूछते हैं कि उन्होंने क्या सीखा इस गेम से। ठीक है, वो अपना एक्सपीरियंस साझा करें टीचर के साथ। तो निम्न में से कौन सा उसके प्रयासों को सबसे ज़्यादा स्पष्ट करेगा? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी कि कुछ मुद्दों की समझ का विकास, जैसे कि लड़के व लड़कियों के लिए एक जैसे खेल, सभी के लिए समान अवसर तथा टीम भावना। सभी टीचर को चाहिए कि बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वे टीम गेम्स में अपने लिए न खेलकर टीम के लिए मिलकर खेले। यानी कि बच्चे के अंदर किसी भी प्रकार का ये प्राइड ना है कि सिर्फ मैं ही अच्छा करूँगा, बल्कि वह पूरे टीम के साथ मिलकर गेम को खेले और बच्चों की यह समझ बनाने की कोशिश करे कि खिलाड़ी की योग्यता की पहचान उसके खेल से होती है, न कि उसकी जाति या धर्म या फिर उसके आर्थिक स्थिति से होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस की समझ के लिए सबसे उपयुक्त है? तो कौन सी है? आपका ऑप्शन नंबर 3 जांच आधारित शिक्षण। जांच आधारित शिक्षण प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस की समझ के लिए सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है। इसे पूछताछ आधारित शिक्षा के रूप में भी जाना जाता है और पूछताछ आधारित शिक्षा में समस्या आधारित शिक्षा शामिल होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, ईवीएस के शिक्षण में क्षेत्रीय भ्रमण महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सा विकल्प इस प्रकार के भ्रमण के लिए सही है? क्षेत्रीय भ्रमण का तात्पर्य है कि बच्चों को आसपास कहीं स्थान पर घूमने के लिए ले जाया जाए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नज़दीक किसी स्थान पर जाना। ईवीएस के शिक्षण में क्षेत्रीय भ्रमण बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नज़दीक किसी स्थान पर जाना, वह नज़दीकी स्थान आपका आसपास का बगीचा हो सकता है, खेत हो सकता है, या फिर कोई पशुपालन हो सकता है, या फिर चिड़ियाघर हो सकता है, या फिर अन्य कोई महत्वपूर्ण स्थान हो सकता है। ठीक है, वहाँ पर बच्चों को लेकर जाइए और भ्रमण से बच्चों में बहुत सारे गुणों का विकास होता है। जैसे भ्रमण से बच्चों में खोज की प्रवृत्ति बढ़ती है और जो तथ्य या बातें या फिर घटनाएं विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में नहीं सिखा पाते, उन्हें भ्रमण के माध्यम से उस संबंधित स्थल पर ले जाकर सिखाया जा सकता है। ठीक है, एवं भ्रमण से राष्ट्रीय एकता तथा समाकलन की भावना का भी विकास होता है बच्चों में। आइए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है कि एक ईवीएस की कक्षा को एक खुशगवार कक्षा होना चाहिए। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 अवलोकन, अन्वेषण, प्रश्न पूछना एवं क्रियाकलाप करना।
ठीक है, तो एक ईवीएस की कक्षा को एक खुशगवार कक्षा बनाने के लिए क्या करना चाहिए? अवलोकन, अन्वेषण तथा प्रश्न पूछना चाहिए एवं विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करवाना चाहिए। इन विधियों का बच्चों के शिक्षण और इससे क्या होगा? इन विधियों का प्रयोग करने से बच्चों की शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने में सहायता मिलती है। और ऐसा कहा जाता है कि शिशु यानी कि बच्चे जिन तरीकों से सीखते हैं उनमें से एक प्रेक्षण है। आसपास की वस्तु को देखना, उनका विश्लेषण करना तथा उस प्रेक्षण से कुछ सीखना और अपने अनुभव पर आधारित ज्ञान के निर्माण एवं पुनर्निर्माण की मूल होती है, जिससे कक्षा को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और रोचक बनाया जा सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है कि बच्चों में विश्लेषणात्मक विचार विकसित करने के लिए वंश वृक्ष एक उपयोगी उपकरण है। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी। यह अनेक पीढ़ियों में से परिवार के सदस्यों के आपसी संबंधों के बारे में है। बच्चों में विश्लेषणात्मक विचार विकसित करने के लिए वंश वृक्ष एक उपयोगी उपकरण होता है, क्योंकि यह अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों के आपसी संबंधों के बारे में बताता है। यह एक परिवार का पेड़ एक प्रकार का चार्ट या आरेख है जो परिवारों की पीढ़ियों को प्रतिनिधित्व करता है और वे पूरे वर्षों में कैसे जुड़े रहते हैं। एक परिवार के पेड़ में नाम, जन्म तिथि, विवाह तिथियां और चित्र शामिल हो सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है कि ईवीएस में आकलन का संकेतक है, तो क्या होता है? वो होता है आपका चर्चा करना, डिस्कशन करना। ईवीएस में आकलन का संकेतक चर्चा करना है, जिससे बच्चों को उनकी भाषा और सीखने की क्षमता का विकास होता है। माता पिता और देखभाल करने वाले बच्चों के साथ जितना अधिक बातें करेंगे, उनके साथ चर्चा करेंगे और उस पर ध्यान देंगे कि बच्चा उतना ही तेज़ी से क्या करेगा? तेजी से सीखेगा। और बातचीत इस प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है कि कक्षा 3 के विषय मानचित्रण के अंतर्गत कौन सा क्रियाकलाप छात्रों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। उनसे उनके घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने को कहना। कक्षा 3 के विषय मानचित्रण के अंतर्गत बच्चों से उनके घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने को कहना ही सबसे अच्छा और उपयुक्त विधि होगा, क्योंकि मानचित्र मानव और वातावरण के पारस्परिक संबंधों की व्याख्या में एक प्रत्यक्ष योगदान देता है तथा पूर्व संकल्पनाओं के बीच जुड़ावों का भी वर्णन करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है कि एक शिक्षक को कक्षा 1 के विद्यार्थियों को पशु का उपथेम पढ़ाना है। निम्न में से कौन सी युक्ति इस विषय को विद्यार्थियों तक संपादित करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होगी? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 3, विद्यार्थियों को चिड़ियाघर के भ्रमण पर ले जाकर प्रत्यक्ष अनुभव देना। ठीक है, एक शिक्षक को कक्षा 1 के विद्यार्थियों को पशु का उपथेम अगर पढ़ाना है तो विद्यार्थियों को चिड़ियाघर के भ्रमण पर ले जाकर उनका प्रत्यक्ष अनुभव कराया जाना चाहिए। शिक्षक को छात्रों को चिड़ियाघर में ले जाकर जीव विविधता का प्रत्यक्ष अवलोकन व निरीक्षण कराना चाहिए, जिससे छात्रों में स्पष्ट चिंतन का विकास होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है डॉक्टर ब्यूमांड के प्रयोग विद्यार्थियों को वैज्ञानिकों की भूमिका समझने में सहायता करती है। नीचे लिखी वैज्ञानिक विधि को उपयुक्त क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका उपयुक्त क्रम क्या होगा? सबसे पहले प्रेक्षण किया जाता है और फिर प्रश्न पूछा जाता है और फिर उसके बाद आपका परिकल्पना प्रस्तावित किया जाता है और फिर अनुमान लगाया जाता है और फिर उसके बाद अनुमान का परीक्षण किया जाता है और फिर सबसे लास्ट में परिणामों को अंकित या रिकॉर्ड करना और निष्कर्ष निकाला जाता है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है कि विद्यार्थियों को जैव विविधता का अनुभव देने के लिए कौन सी युक्ति ठीक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, पक्षी अभ्यारण्य में अवलोकन के लिए ले जाना। विद्यार्थियों को जैव विविधता का अनुभव देने के लिए, एक्सपीरियंस देने के लिए पक्षी अभ्यारण्य में ले जाना सबसे अधिक उपयुक्त होगा, जिससे विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण से ज़्यादा सीखने में मदद मिलेगी।
जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि विद्यार्थी सामाजिक वातावरण के संपर्क में आते हैं, वस्तुओं को प्रत्यक्ष देखने से ज्ञान में वास्तविकता का रूप आ जाता है उनके, और छात्रों में जैव विविधता के प्रति रुचि उत्पन्न होती है, और इस विधि में विद्यार्थी प्रकृति को यथार्थ रूप से देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है कि आदित्य एक होनहार विद्यार्थी है। उसे लगता है कि उसकी कक्षा के शिक्षक उसकी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए कार्य करें। उसके शिक्षक को किस प्रकार हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 4 कि उसके लिए कुछ विशिष्ट शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना। ठीक है, आदित्य क्या है, एक होनहार विद्यार्थी है और उसे ऐसा लगता है कि उसके कक्षा के शिक्षक को क्या करना चाहिए, उसके जिज्ञासा यानी कि जानने की इच्छा की पूर्ति करने के लिए कार्य करना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, कुछ विशिष्ट शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना चाहिए जिससे आदित्य की जिज्ञासा की क्या हो सके, पूर्ति हो सके। आइए प्रश्न संख्या 88 देखते हैं। इनमें से क्या पर्यावरण अध्ययन का भाग है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से संबंधित मुद्दे और सरोकार। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से संबंधित मुद्दे और सरोकार, ये सभी क्या है, पर्यावरण अध्ययन के भाग हैं। पर्यावरण मूलतः पारिस्थितिकी के सिद्धांत, प्राकृतिक संसाधनों तथा प्रबंधन का क्या मिला जुला परिवेश होता है, और पर्यावरण ही किसी भी जीवित जीव के जीवित रहने योग्य परिस्थिति का निर्माण भी करता है। आइए प्रश्न संख्या 89 देखते हैं। 89 है कि धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन में सीखने सिखाने के लिए नाटक एक उत्तम विधि मानी जाती है। कौन सा या से कारण नाटक चुनने के लिए सबसे उचित है? तो कौन सा सबसे उचित है आपका? वह है पारंपरिक नाटकीय विधाएं बालक के लिए विषय वस्तु से जोड़ने में सरल है, सही बात है। बी है पारस्परिक क्रिया के नाटक उनकी स्मृति में अधिक समय तक रहते हैं, ये भी सही है। तीसरा है कि धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थी अभिनय पसंद करते हैं। जी नहीं, ऐसा कहीं पर नहीं कहा गया है कि जो बच्चे धीमी गति से सीखते हैं केवल वही अभिनय को पसंद करते हैं। जो तीव्र गति से सीखते हैं वो भी तो अभिनय को पसंद करते हैं। तो हमारा ए और बी सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, ताकि आपके साथ उनका भी प्रिपरेशन हो सके और उनको भी कम समय में अच्छे से अच्छा और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिल सके। हमारी कोशिश यही है कि आपकी तैयारी बेहतर हो। प्रश्न संख्या 90 है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों को सहायता करती है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 3 सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञान की रचना करने में। पर्यावरण अध्ययन की जो पाठ्य पुस्तकें हैं वह विद्यार्थियों को सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञान की रचना करने में हेल्प करती हैं, सहायता करती हैं, जिससे विद्यार्थियों के बहुमुखी और सर्वांगीण विकास हो। इन संसाधनों के अंतर्गत आपका भौतिक, रसायन, भूगोल, इतिहास तथा समाजशास्त्र आदि विषय की आवश्यकता होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों।